नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म से जुड़ी वीडियो में स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे त्योहार के बारे में जिसका संबंध मकर संक्रांति और बच्चों से है, जिसका नाम है घुघुती त्योहार। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड में मकर संक्रांति तो मनाया ही जाता है, पर उत्तराखंड की कुमाऊं मंडल में इसको घुघुतिया त्योहार के नाम से भी मनाया जाता है, जो कि कुमाऊनी का लोक पर्व त्योहार है, जिसको कुमाऊनी लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार का सबसे बड़ा आकर्षण कौवा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुते कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खाए ले। आपको बता दें कि उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के कई नदी घाटों और मंदिरों पर उत्तरायणी मेले लगते हैं। गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती संगम पर स्थित बागेश्वर में पहले ये मेला कई दिनों के लिए लगता था। यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के शिल्पियों तथा व्यापारियों के अलावा नेपाली और तिब्बती व्यापारी भी आते जाते थे और काफी सारी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। सन 1921 में इसी मेले में मकर संक्रांति के दिन उस समय प्रचलित कूली बेगार कुप्रथा को बद्रदत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प लिया गया था और कूली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए थे। 1929 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे और स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था। अब आपको बता देते हैं घुघुती त्योहार की एक प्रचलित कथा जो काफी ज्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों, घुघुती त्योहार मनाने के पीछे एक लोकप्रिय लोक कथा है। यह लोक कथा इस तरह से है, जब कुमायूं में चंद्र वंश के राजा राज करते थे तो उस समय राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करी और कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद को संतान का सुख प्राप्त हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और अपने पुत्र के गले में मोती की माला बांध कर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया था, इसीलिए उनका पुत्र जब कभी किसी भी वस्तु की हट करता तो रानी अपने पुत्र निर्भय को ये कहती कि हट ना कर, नहीं तो तेरी माला कौवा को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी काले कौवा काले घुघुती माला खा ले बोलकर डराती थी। ऐसा करने से कौवे आ जाते थे और रानी कौवों को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों की दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री घुघुती निर्भय को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए रहता था ताकि उसे राजगद्दी प्राप्त हो सके। एक दिन मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। घुघुती निर्भय जब खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठा कर ले गया। जब मंत्री निर्भय को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने मंत्री को निर्भय को ले जाते हुए देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। ये शोर सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकालकर लहराने लगा। उस कौवे ने उस माला को निर्भय से छीन लिया। उस कौवे की आवाज को सुनकर उसके सभी साथी कौवे भी इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर नुकील चोंचों से हमला कर दिया। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके साथी मौका देखकर जंगल से भाग निकले। राजमहल में सभी घुघुती यानी कि निर्भय की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी एक कौवे ने घुघुती की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी। ये देखकर सभी को संदेह हुआ कि कौवे निर्भय के बारे में पता है कौवों को, इसीलिए सभी कौवे के पीछे जंगल में जा पहुंचे और उन्हें पेड़ के नीचे निर्भय दिखाई दिया। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र को गले लगाया और राजमहल ले गई। जब राजा को ये बात पता चला कि उसके पुत्र को मारने के लिए मंत्री ने षड्यंत्र रचा है तो राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि अपने दोस्त कौवों को भी बुलाकर खिला दे और ये कथा धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इस त्योहार ने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया।
तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मीठे आटे से जिसे घुघते भी कहा जाता है, उसकी माला बनाकर बच्चों द्वारा कौवों को खिलाया जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्योहार की ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। साथ ही साथ इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है। उत्तर दिशाओं में देवताओं का वास भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। इस त्योहार को उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है और गढ़वाल में इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। विश्व में पशु पक्षियों से संबंधित कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, पर कौओं को विशेष व्यंजन खिलाने का यह अनोखा त्योहार उत्तराखंड के कुमाऊं के अलावा शायद ही कहीं देखने को मिले। ये त्योहार विशेषकर बच्चों और कौओं के लिए बना है। इस त्योहार के दिन सभी बच्चे सुबह सुबह उठकर कौओं को बुलाकर कई तरह के पकवान खिलाते हैं और कहते हैं, काले कौवे काले घुघती बड़ा खा ले कौआ बड़ा आपू सबुनी के दिए सुनक ठुलठुल खड़ा, रखिए सबुने के निरोग सुख समृद्धि दिए रोज रोज। इसका अर्थ जो है ये वो है कि काले कौआ आकर घुघती, इस दिन के लिए बनाया गया सारा पकवान यानी कि बड़ा उड़द की दाल का बना हुआ जो पकवान होता है वो खा ले कौवे खाने को बड़ा ले और सभी को सोने के बड़े बड़े घड़े दे, सभी लोगों को स्वस्थ रख और समृद्धि दे। तो दोस्तों, ये है घुघरी त्योहार का, जो घुघुती त्योहार है उससे जुड़ी लोक कथा और मकर संक्रांति से जुड़ी गढ़वाल की प्रथा। कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा।